नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी हलचल से। सरकार गठन पर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में पीएम आवास पर एनडीए की बैठक होने जा रही है। पीएम आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी पीएम आवास पहुंच गए हैं, पवन कल्याण भी पीएम आवास पहुंचे। एक एक करके हम नेताओं की लिस्ट बता रहे हैं आपको कि कौन कौन बड़े राजनीतिक दिग्गज जिन पे निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक के लिए एनडीए के तमाम नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी पीएम आवास पहुंचे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई इस बैठक पर, क्योंकि यह बैठक तय करेगी कि अगले 5 साल देश की राजनीति किस दिशा की तरफ जाने वाली है। जिस सरकार का गठन होगा उसकी रूपरेखा, उसका ड्राफ्ट किस तरह से होगा, क्या क्या सहयोगी दलों की तरफ से इस बैठक में डिमांड की जाएगी, सरकार कैसे होगी, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, किस सहयोगी किस राजनीतिक दल की क्या भूमिका होगी, यह बैठक तय करेगी। बहरहाल जो अपडेट हमारे पास आई है उस अपडेट के मुताबिक नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण जैसे तमाम राजनीतिक दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंच गए हैं, जहां पर यह बैठक होगी। थोड़ी देर में ही यह बैठक शुरू होने जा रही है। इंडिया अलायंस की भी आज बैठक होने जा रही है, उस पर भी सबके निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यह बैठक, क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है, इसलिए यह बैठक काफी अहम हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बैठक में किस तरह की मांग रखते हैं, क्या डिमांड रखते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह तय करेगा कि अगले 5 साल देश में जो सरकार होगी वो एनडीए की कितनी मजबूत होगी, किस दिशा के साथ चलेगी, किन नीतियों के साथ चलेगी, यह अपने आप में आज की बैठक पर तय करेगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा अपडेट बताएं, बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पर कि क्या आगे 5 साल जो देश में राजनीति होगी वो किस दिशा की तरफ जाएगी, यह बैठक तय करेगी। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पे अभी चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, इसके अलावा नीतीश कुमार समेत धीरे धीरे तमाम नेता जो एनडीए के सहयोगी हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगली 5 साल सरकार कैसी होगी, ये कम से कम इसकी एक भावना इस बैठक से जरूर निकल कर आएगी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अंदर क्या होना है। अंदर इस बैठक में तमाम ये जो एनडीए के लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट लेटर देंगे। कहीं ना कहीं ये एक मैसेजिंग किया जाएगा कि एनडीए का जो प्री पोल अलायंस है वो एकजुट है और अच्छे खासे बहुमत है। चूंकि एनडीए को बहुमत मिला है, बीजेपी इस बार 240-41 के आंकड़े पर रह गई है, 32 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी है, तो जाहिर सी बात है इस बार एनडीए की ही सरकार है। तो ये एक मैसेजिंग का प्रयास होगा। प्रधानमंत्री आवास में जो बैठक अब लगभग शुरू होने वाली है, चूंकि 1-2 नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेता पहुंच चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा कि आपने कहा कि अगले 5 साल की सरकार कैसी होगी। देखिए, ये इसमें कोई शंका नहीं कि गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती है और बीजेपी शुरू से ये नारा देती थी कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गठबंधन की सरकार अगले 5 साल तक भले ही ये चले, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता रहेगा कि गठबंधन की जो सरकार होती है वो दूसरे की बैसाखियों पे चलती है। और ये जो तीसरे एनडीए सरकार की तरफ नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए के सहयोगी बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैसाखी की ही सरकार कही जाएगी। इस बीच डिमांड की भी बात है। अंदर खाने लगातार खबर आ रही है कि टीडीपी को 4 मंत्रालय चाहिए, लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को भी, जिनके 12 सांसद जीते हैं, उनको भी 3-4 मंत्री चाहिए, जिसमें कैबिनेट और एमओएस दोनों हैं। बाकी जीतन राम मांझी हैं, वो अकेले जीते हैं, लेकिन वो भी चाहेंगे कि उनके लिए भी एक मंत्री पद हो, चूंकि वरिष्ठ नेता हैं। इसी तरह से पवन कल्याण की भी पार्टी है, उनके 2 सांसद जीते हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो तमाम अनुप्रिया पटेल जो पहले से ही पहले भी केंद्रीय कैबिनेट में थी, वो भी अपने लिए कैबिनेट बर्थ चाहेंगी। तो जाहिर सी बात है, आसान नहीं होता। चूंकि पहले ये होता था कि चूंकि बीजेपी को खुद ही अब खुद की मेजोरिटी होती थी, 14 और 19 दोनों में मेजोरिटी थी, तो वैसी स्थिति में सहयोगियों को जो दे दिया जाए, हल्का फुल्का मान मनोबल के बाद सब काम हो जाता था। लेकिन अब सहयोगियों को अपने पाले में लेकर चलना होगा। उन्हें नाराज करने का नाराज उनको नहीं किया जा सकता है। वो आप ये नहीं कर सकते कि सहयोगी माने ना माने, कोई बात नहीं। तो जाहिर सी बात है,
बीजेपी ये कहती है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेगी। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के साथ बैठक की थी। उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नंबर गेम होता है, लेकिन आप नंबर गेम की चिंता मत कीजिए। 10 साल में हमने जन सेवा की है, देश की सेवा की है, आगे भी हम इसी रथ पे रहेंगे। इसी तरह से भारत का जो विकास जो है वो चलता रहेगा, ग्रोथ इंजन जो है उसी तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो एजेंडा होता है अपना बीजेपी का, उस पे कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लगेगा। फिलहाल अब बैठक एनडीए की प्रधानमंत्री आवास में शुरू हो चुकी है और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जाएगा। वहां से एक फोटो या वीडियो भी जारी किया जाएगा कि सभी एनडीए के जो प्री पोल पार्टनर्स हैं वो सब एक साथ हैं और प्रधानमंत्री को अपना नेतृत्व प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि आप हमारा नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये एक मैसेजिंग का प्रयास होगा, लेकिन मजबूरी गठबंधन की होती है। ये कोशिश तो करेगी बीजेपी हो, एनडीए के तमाम घटक दलों एकजुटता दिखाने की पूरे देश के सामने कोशिश करेगी कि हम सब एकजुट हैं, किसी तरह से सरकार पे कोई संकट नहीं है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन जी बने हुए, ऋषिकेश हमारे साथ बने। सुकेश, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं क्योंकि बैठक हो रही है एनडीए की, इंडिया अलायंस की भी, लेकिन